एक छोटे से शांत गांव में, जो हरे भरे खेतों और ऊंचे आम के पेड़ों के बीच बसा था, रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। लेकिन उसकी दुनिया खेतों या पेड़ों के नीचे नहीं थी। वह उसके हाथों में कसकर पकड़ी हुई थी। एक छोटा चमकता हुआ पर्दा उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका खेल का मैदान और उसका कहानीकार था। पूरे दिन उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचती रहती, रंगीन कारों और तेज आवाजों के साथ तेज गेम खेलती रहती। जब उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती तो वह मुश्किल से ऊपर देखता। उसकी आंखें डिजिटल दुनिया पर टिकी रहती। असली दुनिया, जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट और बगीचे से चमेली की मीठी खुशबू आती थी, उसे फीकी और धीमी लगती थी। उसे अपने टैबलेट से मिलने वाली तुरंत उत्तेजना ज्यादा पसंद थी। एक ऐसी दुनिया जो चमकदार, शोरगुल वाली और हमेशा उसका ध्यान खींचने वाली थी। रोहन की दादी, जिन्हें सब प्यार से अज्जी कहते थे, उसे अक्सर एक प्यारी, उदास मुस्कान के साथ देखती थीं। उन्हें वह समय याद था जब बच्चे धूल भरी गलियों में लुका छिपी खेलते थे और बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनते थे। अब उनका पोता एक ऐसी दुनिया में खो गया था जिसे वह नहीं समझती थी। एक ऐसी दुनिया जो एक छोटे चमकदार डिब्बे में समा जाती थी। वह उससे बात करने की कोशिश करती, उसके दिन के बारे में पूछती या उसे एक ताजा रसीला आम देती। लेकिन रोहन बस सिर हिलाता। उसकी आंखें कभी पर्दे से नहीं हटती। वह वहां था, लेकिन वह बहुत दूर भी था। पिक्सेल और आवाजों के भूल भुलैया में खोया हुआ, अपने ही घर में उसे घेरने वाले प्यार और जिंदगी से पूरी तरह बेखबर। अज्जी की मशहूर लड्डुओं की स्वादिष्ट खुशबू भी उसे खींच नहीं पाई। कभी कभी उसके दोस्त बाहर से बुलाते, उनकी खुशियों भरी चीखें खुली खिड़की से गूंजती, उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाती। रोहन, बाहर आओ, वे चिल्लाते, लेकिन रोहन सिर हिला देता, रुकावट से चिढ़ जाता। वह एक डिजिटल किला बनाने या एक नकली राक्षस से लड़ने में व्यस्त था। उसे यह एहसास नहीं था कि जब वह वर्चुअल दुनिया बना रहा था तो उसके असली रिश्तों के चारों ओर की दीवारें धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थीं। उसे उसके परिवार और बचपन की उन साधारण खुशियों से अलग कर रही थी, जो उसके दरवाजे के ठीक बाहर उसका इंतजार कर रही थी। अज्जी को उसकी चिंता थी। वह जानती थी कि पर्दे की कहानियां अस्थायी और खाली थीं। वे उसे दया, साहस या परिवार के महत्व के बारे में नहीं सिखाती थीं। वे बस रोशनी की चमक थीं। अगले गेम शुरू होते ही भूल जाती थीं। वह उसे असली दुनिया का जादू दिखाने का कोई तरीका चाहती थी। एक ऐसा जादू जो शांत लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह उन कहानियों को साझा करने का मौका चाहती थीं जो मायने रखती थीं। वे कहानियां जो उनके परिवार के ताने बाने में बुनी हुई थीं। उन्हें बस सही पल का इंतजार करना था, एक ऐसा पल जब चमकता हुआ पर्दा उस पर अपनी शक्ति खो देगा। एक गर्मी की दोपहर, जब रोहन अपने टैबलेट पर रेसिंग गेम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके ऊपर का पंखा धीरे धीरे रुक गया। लाइट एक बार, दो बार झपकी और फिर पूरी तरह से बुझ गई। घर में अचानक गहरी खामोशी छा गई। रोहन की स्क्रीन, जिसकी बैटरी कम थी, ने एक चेतावनी दिखाई और फिर काली हो गई। अंधेरा और सन्नाटा उसे घेर लिया। बिजली चली गई थी। उसने बार बार स्क्रीन को टैप किया। उसके सीने में घबराहट की भावना बढ़ती जा रही थी। उसकी रंगीन, शोरगुल वाली दुनिया बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई थी। उसे अपनी ही निराशा के साथ अकेला छोड़ गई थी। उसने एक लंबी, ऊबी हुई आह भरी। माँ, बिजली चली गई है, अब मैं क्या करूं? उसने रोते हुए कहा, अपने कमरे से बाहर निकलते हुए। घर बिजली की परिचित गूंज के बिना अजीब सा लग रहा था। ये बहुत शांत था, बहुत स्थिर। वह कमरे दर कमरे घूमता रहा, बेचैन और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। खेलने के लिए कोई गेम नहीं थे, देखने के लिए कोई वीडियो नहीं थे। बाहर की दुनिया गर्म और चिपचिपी थी। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार रोहन पूरी तरह से ऊब गया था। वह मुख्य हॉल में एक चटाई पर बैठ गया, खाली छत को घूरते हुए सोच रहा था कि वह बिजली वापस आने तक लंबे खाली घंटों को कैसे बिताएगा। उसकी अज्जी, जो खिड़की के पास बैठी थीं, धीरे से मुस्कुराईं। ये वही पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसके चेहरे पर ऊब को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। क्या तुम अपने जादुई डिब्बे के बिना खोया हुआ महसूस कर रहे हो, रोहन? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज शांत और सुकून देने वाली थी। रोहन ने बस जवाब में बड़बड़ाया। वह बात नहीं करना चाहता था, वह बस अपना गेम वापस चाहता था।
उसे ऐसा लग रहा था कि उसका एक हिस्सा गायब है। घर की खामोशी बहरा कर देने वाली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद के साथ क्या करे। उसे अपनी ही सोच के साथ अकेले रहने की आदत नहीं थी, बिना किसी स्क्रीन के उसे विचलित करने के लिए। मेरे साथ आओ, अज्जी ने कहा। उनकी आंखें एक रहस्य के साथ चमक रही थीं। मेरे पास भी एक जादुई डिब्बा है। ये तुम्हारी छोटी स्क्रीन से कहीं ज्यादा पुराना और शक्तिशाली है। रोहन ने उसे संदेह से देखा। उसके टैबलेट से ज्यादा जादुई क्या हो सकता था? उसे पुरानी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह बहुत बहुत ऊब भी गया था। करने के लिए और कुछ न होने पर वह अनिच्छा से उठा और अपनी दादी के पीछे चला गया। वह धीरे धीरे उसके पीछे चला। उसके पैर ठंडी जमीन पर घिसट रहे थे। सोच रहा था कि उसकी दादी उसे कौन सा जादू दिखा सकती है जो उनके साधारण शांत घर में छिपा हुआ था। अज्जी रोहन को अपने कमरे के एक शांत कोने में ले गई। वहां दीवार के पास एक बड़ा गहरा लकड़ी का बक्सा रखा था। वह भारी सागौन की लकड़ी का बना था, जिसके ढक्कन पर फूलों और पक्षियों की बारीक नक्काशी थी। एक बड़ा पुराना पीतल का ताला उसे बंद रखता था। रोहन ने उस बक्से को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए वह बस एक पुराना फर्नीचर था। अज्जी ने अपनी गर्दन के चारों ओर बंधी एक डोरी से एक छोटी चांदी की चाबी निकाली और सावधानी से बक्से का ताला खोला।